हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज जायसवाल है और आज मैं आपको कुछ डिसएडवांटेजेस बताने जा रहा हूँ इरिडियम स्पार्क प्लग के। क्या डिसएडवांटेजेस इस स्पार्क प्लग के हैं और मैंने अपनी गाड़ी में फेस किए हैं होंडा एक्स ब्लेड में, तो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू आपको एनजीके का जो स्पार्क प्लग आता है इरिडियम स्पार्क प्लग, ये मैं देखिए मेड इन जापान है। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मेड इन जापान। ओके, एन जी के आई आर का मतलब होता है इरिडियम स्पार्क प्लग। तो दोस्तों मैंने ये जो स्पार्क प्लग है अपनी होंडा एक्स ब्लेड में अराउंड 9000 किलोमीटर के बाद लगाया था, जिसके बाद गाड़ी शुरू में तो बहुत अच्छी चली एंड कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आई। इजीली स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आई, इजीली स्टार्ट भी हो गई। लेकिन उसके कुछ दिन बाद मैं एक इसमें इशू फेस कर रहा था, वो था फ्लक्चुएशन, इंजन फ्लक्चुएशन, और साथ में गाड़ी झटके लेने लगी थी। लाइक जैसे उसको पेट्रोल नहीं मिल रहा हो या पेट्रोल मिल रहा हो लेकिन बर्न नहीं हो रहा हो। तो उसका मेन रीज़न ये है कि इरिडियम स्पार्क प्लग में जो इरिडियम है, लाइक आप सब जानते होंगे कि जो नॉर्मल स्पार्क प्लग आता है उसमें कार्बन की लीड रहती है। ये आप देख रहे होंगे, इसमें इधर कार्बन की लीड आती है, और इरिडियम इरिडियम स्पार्क प्लग में ये इरिडियम का बना रहता है। इरिडियम एक ऐसी धातु है जो गलती नहीं है जल्दी, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 10-20 हज़ार के आसपास का रहता है। लाइक 20,000 के आसपास अगर गाड़ी चल चुकी है, आपकी रेगुलर बेसिस पे चल रही है, तो वो जल्दी गल जाएगा। लेकिन इरिडियम स्पार्क प्लग 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी और गारंटी सब लेता है, क्योंकि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि गलता ही नहीं। और ये पृथ्वी पे मिलने वाला बहुत ही एकदम स्पेशल धातु होता है। सो इसका इशू ये हुआ था कि लाइक मैं इसको यूज़ कर रहा था एंड आफ्टर 12,000 टू 13,000 किलोमीटर चली गाड़ी मेरी, शायद 1-2 हज़ार किलोमीटर चली होगी। उसके बाद ये इंजन में फ्लक्चुएशन चालू हो गया। फ्लक्चुएशन के साथ साथ उसमें एक दिक्कत और आ रही थी कि गाड़ी को पेट्रोल जैसे नहीं मिल रहा हो, ऐसा लग रहा हो, झटके ले रही थी। सो मुझे लगा कि शायद इसमें मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है BS4 मॉडल है तो कोई ना कोई सक्शन की दिक्कत हो रही होगी, एयर सक्शन की प्रॉब्लम आ रही होगी। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस देखे हैं, उसमें सब यही बोल रहे हैं कि ब्रीदिंग पाइप का दिक्कत है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग पाइप जो आते हैं BS4 में कैटेलिटिक कन्वर्टर में जो लगते हैं उसका दिक्कत होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, ये मेन रीज़न था ये इरिडियम स्पार्क प्लग का। मैं सोच रहा था इरिडियम स्पार्क प्लग बहुत ही शानदार चीज़ होगी, लेकिन इसके भी डिसएडवांटेज ये। इसका डिसएडवांटेज होने का मेन कारण है इसका जो पतली निडिल होना। इरिडियम का इतना पतली निडिल के कारण क्या होता है कि जब भी आपकी गाड़ी के स्ट्रोक्स कंप्लीट होते हैं और जो एग्जॉस्ट का जो कार्बन रहता है वो इसके निडिल पॉइंट पे जम जाता है। और आप जानते होंगे कि जो कार्बन बेस्ड जो प्लग आते हैं, वो प्लग जो रहते हैं उनका जो लीड आती है, उनकी जो नीडल आती है वो मोटी आती है, जिस कारण से क्या होता है जो भी स्पार्क होता है ना, उसमें अगर कार्बन जम भी जाता है ना तो आइट साइड से उसका स्पार्क जनरेट हो जाता है। लेकिन इरिडियम की इस पॉइंट वाली जो नीडल है, इसका प्रॉब्लम ये था कि इतना पतला पॉइंट आता है ये कि इसमें कार्बन बड़ी इजीली जम जाता है। और इजीली जमने के कारण क्या होता है कि जो स्पार्क का जो इग्निशन रहता है, जो चिंगारी उड़ती है, वो चिंगारी एक्चुअल में उड़ ही नहीं पाती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये आपको हर 1000 या 2000 किलोमीटर पे ओपन करके आपको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको चला नहीं सकते, चला जरूर सकते हैं, लेकिन आपको इसको रेगुलर इंटरवल पे 1500 या 2000 किलोमीटर के आसपास इसको ओपन करके इसको क्लीन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ये फ्लक्चुएशन वाली दिक्कत ज़रूर इसमें महसूस करेंगे और आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी। तो ये मेन प्रॉब्लम इसमें यही है, सिर्फ इसका पतली नीडल होना। पतली नीडल एक्चुअल में एनजीके ने इसलिए दिया है कि पतली नीडल से ये रहता है कि जो स्पार्क का जो पॉइंट रहता है, स्पार्क होने का पॉइंट रहता है, वो पर्टिकुलर एक ही जगह रहता है, जिस कारण से जो स्पार्क है वो इधर उधर फैले नहीं। लेकिन इसी का डिसएडवांटेज ये रहता है कि जब उस पर्टिकुलर जगह पे, अगर उस पॉइंट पे अगर कार्बन जम जाता है, तो आप का जो स्पार्क है वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि इतना पतला पॉइंट आता है। देखिए आप, मैं तो आपको कैमरे से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देखिए कितना सुई की नोक के बराबर आता है, और उस सुई की नोक पे अगर कार्बन जम जाएगा तो स्पार्क नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों, मेन इशू यही था इसके साथ, एंड आपको मैंने बता दिया इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
एडवांटेज अगर 90% एडवांटेज है, इसका 10% डिसएडवांटेज यही है कि इसके स्पार्क में दिक्कत आती है, वो भी इसकी पतली नीडल के कारण। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सालों साल चल सकता है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे ओपन करके इसको क्लीन करते रहें। लाइक आप जानते हैं कि होंडा की हॉर्नेट या भी एक्स ब्लेड में जो रहता है, जो सर्विस इंटरवल रहते हैं 4000 किलोमीटर के आसपास रहता है। लाइक आपका इंजन का जो भी काम है या फिर जो भी सर्विसिंग है वो 4000 किलोमीटर के बाद ही होती है। और 4000 किलोमीटर तक ये जो स्पार्क प्लग है, ये इस पर कार्बन तो पहले दिन से ही डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। सो इसका इशू यही है मैं कि इसका पतला नीडल होना। अगर इसका नीडल थोड़ा मोटा होता तो स्पार्क आपको दिखा सकता हूँ, या तो इस साइड से हो जाता या तो इसके राइट साइड से हो जाता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एकदम सेंटर में दिया है और सेंटर में अगर कार्बन आ जाता है तो जल नहीं पाता। और ये इसमें क्या होता है फिर फ्लक्चुएशन की और झटके लेने की प्रॉब्लम आ रही थी। अब मैंने इसको जब चेंज करके अपना जो इसी में NGK का जो नॉर्मल स्पार्क प्लग आता है वो जब लगाया तो मेरी गाड़ी एकदम स्मूथ हो गई है, कोई इसमें नॉकिंग का आवाज़ भी नहीं आ रहा है और फ्लक्चुएशन की दिक्कत भी ख़त्म हो गई है, साथ में उसमें झटके लेने की दिक्कत भी ख़त्म हो गई है। सो मोस्ट प्रोबेबली इसमें यही इशू है। सो आज का वीडियो मेरा इसी पे था कि NGK का जो इरिडियम स्पार्क प्लग है, ज़रूरी नहीं NGK का, कोई दूसरी कंपनी का भी हो, और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट नीडल इतना पतला है तो आपको कार्बन जमने का इशू आ सकता है। सो यही थे इसके डिसएडवांटेज। थैंक यू।